पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में विभागों ने कितना किया है विकास, नगर निगम और जल निगम की तरफ से कितना कराया गया है काम। इन सभी समस्याओं को जमीनी स्तर पर मापेगा हमारा थर्मामीटर। अपने वार्डों की समस्या से हमें कराएं अवगत, शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे आपकी बात। तो देखना ना भूलें हर बुधवार स्पेशल कार्यक्रम थर्मामीटर। भरैया की सड़क बनाओ, भरैया की सड़क बनाओ। सड़क ना होने से एक व्यक्ति की गई जान, ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। यूपी के सोनभद्र से एक ऐसी आई तस्वीर जो देख सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। भरैया की सड़क बनाओ, भरैया की सड़क बनाओ। आजादी के 78 साल बाद भी जिला मुख्यालय से सटे भरिया और नई राजस्व गांव में पक्की सड़क नहीं बन सकी। महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी, लेकिन सड़क इतनी बदहाल कि पैदल चलना भी ग्रामीणों के लिए चुनौती बन चुका है। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम थर्मामीटर। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सोनभद्र जिले में लेकर चल रहे हैं, जहां शासन प्रशासन की अनदेखी किए जाने में बड़ी लापरवाही से एक बीमार अधेड़ की मौत हो गई है, क्योंकि समय पर एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसमें अधेड़ की इलाज बिना मौत हो गई। देखिए सोनभद्र से भरत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक क्षेत्र के भरिया और नई राजस्व गांव को जोड़ने वाली सड़क वर्षों से खस्ता हाल। बता दें कि इस संबंध में बात करते हुए एडवोकेट संतोष पटेल, जिला अध्यक्ष विधिक मंच अपना दल, ने बताया कि हम भरिया और नई राजस्व गांव के लिए पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। आजादी को 78 साल हो गए, लेकिन आज तक यहां सड़क नहीं बनी। जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे गाँव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो मुख्य मार्ग तक ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाल ही में भरिया निवासी बब्बन सिंह की मौत इसी वजह से हुई। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और इलाज न मिलने से जान चली गई। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता की वजह से हजारों ग्रामीण रोजाना मुसीबत झेल रहे हैं। आज हम लोग नई और भरैया ग्राम पंचायत में स्थित नई और भरैया गांव की पक्की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि आजादी के 78 वर्षों बाद भी इन दोनों गांव में आज तक पक्की सड़क कभी नहीं बनी, जबकि यह जिला मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। किस ब्लॉक क्षेत्र का मामला है ये रॉबर्ट्सगंज सदर ब्लॉक का मामला है। सड़क नहीं बनी अब तक, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सड़क अभी तक नहीं बनी, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो हम अपने आप को खुद मानते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को शायद अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जितनी मजबूती से रखना चाहिए था अभी तक नहीं रख पाए थे, जिसका परिणाम यह है कि हर वर्ष बरसात के दिनों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने में रोजाना झेलते हैं मुश्किलें, जबकि आम लोगों के लिए रोजमर्रा का सफर किसी दंड से कम नहीं। वहीं विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए यह रास्ता किसी रोजाना के संघर्ष से कम नहीं। सवाल यह है कि जब विकास की बातें होती हैं तो क्या इन गांवों की दुर्दशा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को नजर नहीं आती? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। भरैया की सड़क बनाओ, भरैया की सड़क बनाओ, भरैया की सड़क बनाओ। अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद। अगर बात करें परसों दिन की, तो भरैया निवासी बब्बन सिंह जो अचानक बीमार होते हैं और उनके इलाज के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस पलिया ग्राम पंचायत तक ही जाकर रुक जाती, क्योंकि उसके आगे उसको जाने के लिए सड़क नहीं थी। और जब तक गांव वाले खटिया पर लाद कर लेकर आए एम्बुलेंस तक, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ऐसी स्थिति में वह सिर्फ और सिर्फ सड़क के अभाव में समय से जिला चिकित्सालय तक न पहुंच पाने के कारण वो उनकी लीला समाप्त। क्योंकि सरकार के आप खुद भी हिस्सा हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है? ये सरासर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का गठजोड़ का परिणाम है। आज के आपके इस प्रयास में क्या आपको लगा कि किसी से मुलाकात हुई, कोई आश्वासन मिला इसे लेकर? अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि
ज्ञापन जो है एसडीएम साहब आकर ले लिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात डीएम साहब तक पहुंचा देंगे। बाकी हमारे सभी ग्रामीण जो सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये सब लोग डीएम साहब से मिलने के लिए रुके हुए। सड़क से कितनी आबादी प्रभावित होती होगी और कितने गांव टोले होंगे? ये निश्चित रूप से जब 2 ग्राम पंचायतें हैं तो कम से कम 3 से 4 हजार वहाँ की आबादी प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि एक और जहां सरकार पूरे प्रदेश में विकास किए जाने की गाथा गा रही है, वहीं सोनभद्र के जिला मुख्यालय से सटे भरिया और नई राजस्व गांव की बदहाल तस्वीर सरकार के करनी और कथनी की पोल खोलती नजर आ रही है। हालांकि सरकार के विकास वाले सभी दावे सिर्फ विभाग के फाइलों में दर्ज हैं। विभाग विकास कार्यों की जितना रिपोर्ट शासन को भेजती है, शासन उसी रिपोर्ट के तहत आंकड़े तैयार कर जनता को विकास का एजेंडा बता रही है। यहाँ का रोड काफ़ी खराब है, जो कि बार बार शिकायत करने के बाद भी नहीं बन पा रहा है। इस गड्ढा होने की वजह से कई मौत भी हो चुकी हैं। यहाँ तक अधिकारी को कोई संज्ञा लेना ही नहीं है, क्योंकि इस सड़कों पे काफ़ी ओवर ट्रक चलती हैं। अच्छा, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने गांव-गांव तक सड़क बना दी, तमाम व्यवस्थाएं दे दी, पर ज़मीन पर जब आप आते हैं तो वहाँ पे स्थिति दिखती है कि सड़कें नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? केवल सब हवा हवाई पे है। तो ये केवल सरकार जो है कुछ लोगों को लाभ पहुँचाती है, ज़मीन पर काम कुछ नहीं है। जमीन का काम कुछ भी नहीं है। फिर देखना हो तो आप स्वयं देख सकते हैं कि हर जगह गड्ढा है। दुर्घटना में कोई मौत होती है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। बस पुलिस आएगी, डेड बॉडी उठाएगी, पोस्टमार्टम भेजेगी, कहानी खत्म। जन काशी की थर्मामीटर कार्यक्रम के तहत सोनभद्र के एक ऐसे गाँव में मौजूद हूँ जहाँ आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से ये गाँव अभी भी वंचित है। आपको बता दें कि आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी इस गाँव में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल सकी है, जिस कारण यहाँ एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी। आपको बता दें, जहां एक वो सरकार तमाम दावे करती है और लाखों का बजट खर्च करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां आज सड़क जैसी मामूली व्यवस्थाओं के लिए भी ग्रामीणों को लगातार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस गाँव में लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। नतीजतन एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब देखना यह होगा कि हमारी खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन मामले में क्या कार्रवाई करती है। सोनभद्र से डेन काशी के लिए भरत कुमार की खास रिपोर्ट। हम शासन प्रशासन से अपने स्पेशल कार्यक्रम थर्मामीटर के जरिए बस यही अपील करना चाहेंगे कि जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार विभागों पर नकेल कसे और अपने देश प्रदेश की जनता को सुख सुविधा से लाभान्वित कराएं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें डेन काशी न्यूज। नमस्कार।